हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, 40% केस के बारे में जो काफ़ी सारे बच्चे जानना चाहते थे कि मैम हम 40% केस कैसे अप्लाई करें। मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी बट उसमें थोड़ा सा मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर नहीं करे, बट इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर रही हूँ और एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन मैं पीटीयू से पूरी तरह से कंफर्म करके वही आपको बताने जा रही हूँ। पहले मैंने फटाफट जल्दी में वीडियो बना दी थी बट मैंने अब पूरा अच्छे से कंफर्म करके सारा कुछ फिर मैंने वीडियो बनाई है। स्टूडेंट, 40% केस होता क्या है? जब आपके सारे एग्ज़ाम में मतलब आप पास हो जाते हो बट आपका लास्ट जब आप कॉलेज से भी मतलब पास आउट हो जाते हो बट आपका फिर भी एक एग्ज़ाम बच जाता है जिसमें आपकी रीपेयर रह जाती है, जिसकी वजह से आपकी डिग्री रुक जाती है क्योंकि आपको आगे फर्दर जॉब भी करनी होती है। तो आप 6 मंथ वेट नहीं कर सकते कि आप सोचोगे कि मैं रीपेयर का एग्ज़ाम दे दूँगा तब आपका पास होने का चांस रहता है कि नहीं रहता है। तो क्या करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं 40% केस अप्लाई कर देते हैं। तो 40% केस जो है इसमें पहले क्या होता था, क्योंकि आपके 40% मार्क्स जो रहते थे लॉकडाउन से पहले, है ना, कि आपको 40% मार्क्स चाहिए होते थे इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिला के। बट अब क्या है, अब आपको 50% मार्क्स चाहिए। आपको 4 ग्रेड मार्क्स तो मिलेंगे, मतलब कि पहले भी 4 ग्रेड मार्क्स मिलते थे, अब भी 4 ग्रेड मार्क्स मिलते हैं। पहले क्या था, पहले 40% वाला पास था, मतलब अब 50% वाला मार्क्स पास होगा। तो अब आपको 46% मार्क्स चाहिए, ठीक है, मतलब कि आपको कितने मार्क्स चाहिए, 46% मार्क्स चाहिए, किसमें, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल को मिला के। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का ये मैं पहले आपको बता दूँ, यहाँ पे 5000 लिखा है, ये पुराना फॉर्म है इसलिए यहाँ पे 5000 लिखा है। स्टूडेंट्स, मैं आपको जस्ट फॉर्मेट बता रही हूँ, नया मेरे से डाउनलोड नहीं हो पा रहा था तो मैंने यही पुराना उठा के ही आपको बताने की इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करी है। बट जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ वो आपकी बिल्कुल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। सेकंड बात स्टूडेंट्स की कि मैम हम इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएं। तो स्टूडेंट्स, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लगाने, ये देखो। फर्स्ट आप देखोगे यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 मैक्सिमम 8 सेमेस्टर रहते हैं, कुछ के 6 भी रहते हैं, कुछ के 10th भी रहते हैं ना, 10 भी रहते हैं। तो जितने भी आपके सेमेस्टर हैं, आपका सेशन, जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर है उसका सेशन, फर्स्ट सेमेस्टर आपका कब था, जैसे सपोज मान लो आपका फर्स्ट सेशन था मई 2019 या 20 या 21, कोई भी, मतलब कि आपका जैसे जो भी रहा है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपना देख लेना, ठीक है। सेकंड, ये कहाँ पे आपको मिलेगा, आपके डीएमसी के ऊपर लिखा रहेगा, ठीक है, वहाँ पे ही आपको मिल जाएगा एग्जामिनेशन सेशन, ठीक है। सेकंड का, फिर थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, आपने सभी सेमेस्टर का लिखना है, ठीक है, जितने भी सेमेस्टर हैं आपके वो सभी का लिखना है। और मार्क्स जो लिखने हैं आपने इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिला के जो हैं, मतलब कि आपके इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मिला के जो मार्क्स हैं वो आपने लिखने हैं, ठीक है। अगर आपके सीजीपीए हैं तो आप वो कन्वर्ट कर सकते हो परसेंटेज में, मार्क्स में। आपके मार्क्स जो हैं सीजीपीए कैसे कन्वर्ट करनी है वो भी मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको फ़िलहाल कितने मार्क्स आपके आए आउट ऑफ टोटल मार्क्स, मतलब कि पर्टिकुलर सेमेस्टर में टोटल मार्क्स कितने थे और उसमें से आपके कितने मार्क्स आए वो आपको मेंशन करना है एंड यहाँ पे रिमार्क में लिख देना है कि आप पास हैं, ठीक है। मतलब अगर आप पास हैं तो पास हैं। अगर सपोज इसमें सब में आप पास हो बट आपका ना 4th सेमेस्टर में आपका यहाँ पे रीपेयर आ गया, आपने इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मार्क्स जरूर लिखने हैं। यहाँ पे आपने टोटल मार्क्स में आपने अपने टोटल मार्क्स लिखने हैं और यहाँ पे आपने F लिख देना है, ठीक है। फेल पूरा भी लिख सकते हो, छोटा सा फेल, और ब्रैकेट में लिख देना है कि 40% केस अप्लाइड, ठीक है। इसके लिए आपने 40% केस अप्लाई किया है, ठीक है। और स्टूडेंट्स, इसके साथ ये नहीं, यहाँ तक ही नहीं रहता, आपको इसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगा के प्रूफ भी देना पड़ेगा कि आपके डीएमसी जो है वो आपको प्रिंट निकलवा के अपनी आईडी से वो आपको साथ में अटैच करनी पड़ेगी। इवन आपका जो
जिसमें आपकी रिपेयर आई है वो भी आपको साथ में उसके मार्क्स भी उसकी मार्क्स की जो है मतलब कि उसका प्रिंट आउट निकलवा के वो भी आपको साथ में अटैच करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक आपको इसके साथ आपकी फ़ोटोग्राफ जो है आपके साथ में ही अपलोड हो जाएगी, वहीं पे ऑनलाइन आप अप्लाई करोगे ना तो वहीं पे आपकी फ़ोटोग्राफ जो भी आपको मांगेंगे वो आपने इंफॉर्मेशन वहीं पे कर देनी है। और आपने ये फॉर्म जो है, अगर आपसे ये फॉर्म मांगेंगे मतलब कि वहाँ पे लिखा होगा कि फॉर्म अपलोड करो, तो प्रिंट आउट निकलवा के आप सारा फिल करके फिर आप कर सकते हो। अगर आपका मतलब ये मुझे श्योर नहीं है कि आपका अब कैसे अपलोड हो रहा है, बट आप ये देख लेना कि आपका जो अगर अंडरटेकिंग फॉर्म में वहाँ पे ऑनलाइन मांगा है तो वहाँ पे ऑनलाइन ही क्लिक कर देना। अगर आपसे ये फॉर्म को प्रिंट आउट निकलवा के स्कैन कॉपी अपलोड करने को बोल रहा है तो वो आप अपने सिग्नेचर करवा के प्रिंसिपल के एंड अपने साइन करके ये सारा अंडरटेकिंग फॉर्म करके और ये सारा फिल करके आपने अपलोड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर सपोज मान लो ये आपका सिर्फ तभी रहता है जब आपकी एक ही सब्जेक्ट में जो रिपेयर रहती है कंप्लीट डिग्री में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसमें जो बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि मैम हम इसको मतलब कि हम जो काफ़ी हमारा काफ़ी टाइम हो चुका है एग्ज़ाम दिए, मतलब कि हमारे 4-5 साल हो चुके हैं, तो हमारी एक रिपेयर अड़ी हुई है तो हम 40% केस अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। आपको 40% केस जो है इन बिटवीन आपका जो रहता है टाइम पीरियड तभी आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, 1 ईयर रहता है आपका, वो 6 मंथ रहता है, मतलब जितना टाइम रहता है, जैसे आप पास आउट हो चुके हो तो 1 साल के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आपका फिर भी आपका रिपेयर नहीं क्लियर होता, मतलब कि आपके 2-3 रिपेयर अड़े हुए हैं, उसके लिए अलग से जो आपका एग्ज़ाम आते हैं वो गोल्डन चांस का एग्ज़ाम आपको गोल्डन चांस मिलता है, उसके लिए अलग से पैटर्न है, मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो मुझे कमेंट में मेंशन कर देना। एंड इसमें ये बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इसकी फ़ीस जो है वो आपकी 10,000 है। ठीक है, फ़ीस जो है इसकी 10,000 है। हो सकता है कोई इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगे आप जब ऑनलाइन अप्लाई करो तो वो आप देख लेना। ठीक है, अप्लाई करते टाइम पे आपको शो होता जाएगा कि आपको क्या क्या कितनी पेमेंट करनी है। ओके स्टूडेंट, होप आपको क्लियर हो गया होगा। Thank you and all the best to all students.